अरे पटाखों की आवाज तो लग रहा है जैसे घर के अंदर से आ रही है। अरे ना समझ लड़के, तू पटाखे घर के अंदर क्यों फोड़ रहा है? अरे ग्रैंडपा आप भी ध्यान से सुनो, ऐसा लग रहा है पटाखे हमारे घर के अंदर ही फूट रहे हैं। बाबू बिटवा। ओह नो। अरे ग्रैनी ये सब क्या है? जाना क्या कर रही हो? घर के अंदर पटाखे क्यों फोड़ रही हो? अरे बिटवा तुझे पता नहीं है, मेरा फेवरेट फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली। अरे हाँ, उसी की खुशी में पटाखे जला रही हूँ। तुझे तो पता है ना बिटवा, मुझे पटाखे जलाना कितना पसंद है। अरे ये शोर वाले पटाखे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डोंट वरी बड़ो, तेरे लिए सुतली बम और 2-4 फुलझड़ियाँ ले आऊंगी। क्या? सुतली बम और फुलझड़ी? लेकिन क्यों? बाबू तुम पटाखों से इतना डरते जो हो। अरे नहीं नहीं, मैं पटाखों से डरता वरता नहीं हूँ, मुझे बस उनका शोर पसंद नहीं है। वैसे तो मैं बड़ा डेयरिंग बाज हूँ। ये भी आ रही है दिवाली, मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। ग्रैनी बोल बिटवा। ग्रैनी क्यों ना ग्रैंडपा के साथ एक प्रैंक करें? प्रैंक? कैसा प्रैंक? अरे ग्रैंडपा को पटाखों से डर लगता है ना, तो चलो ग्रैंडपा के सामने जाकर पटाखे फोड़ते हैं। डरे दे बिटवा, वो और डर जाएगा। अरे ग्रैनी हम असली में पटाखे थोड़ी फोड़ रहे हैं, तो आप बस चलो मेरे साथ। चल। ग्रैंडपा क्या है? कैच। ओह नो। ना समझ लड़के, अपने ग्रैंडपा के साथ इतना भद्दा मजाक कर रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। जाना समझाओ इस लड़के को। अच्छा बाबू ऐसी बात है तो लो करो कैच। अच्छा तुम भी मेरे साथ प्रैंक करना चाहती हो? अरे ग्रैनी आपने क्या किया? अरे बेटा पता नहीं कहां से असली पटाखा आ गया। अरे नमस्कार चंपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बेटा। और आप लोग कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। बहन जी, सुनने में आया है आप दिवाली के लिए लोगों को स्टॉल लगाने की जगह दे रही हैं। सच है क्या? हाँ भाई साहब आपने बिल्कुल सही सुना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहन जी, मैं अभी आपके यहाँ पटाखों का स्टॉल लगाना चाहता हूँ। स्टॉल तो मैं भी लगा रही हूँ। क्या सेठ जी के होते हुए आप भी अपना स्टॉल लगा रही हैं? मजाक कर रही हैं का? बहन जी, आपको तो पता है ना, मैं शहर का नंबर 1 पटाखों का व्यापारी हूँ। मेरे सामने सब पानी कम चाय है। मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप पटाखों को छोड़कर किसी और चीज का स्टॉल लगाएं, वरना आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ओह नो। एक्सक्यूज मी, पिछले साल सबसे ज्यादा पटाखे मेरे स्टॉल से बिके थे। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप इस साल मुझसे ज्यादा पटाखों का बिजनेस कर सकती हैं? जी हाँ। तो फिर ठीक है, देख लेते हैं कि बाजी इस बार कौन जीतेगा। फिर हो ही जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, तुम्हारा ये अभिमान मैं तोड़ के रहूंगी। चलिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे मैदानी जंग में। ग्रैनी ये क्या किया आपने? आपको पता है ना ये शहर का नंबर 1 पटाखे का व्यापारी है। तो क्या हुआ? अरे ग्रैनी इसके सामने आप कैसे टिक पाओगे? आपको इतना बड़ा चैलेंज लेने की क्या जरूरत थी? अरे बिटवा ये भी तो बड़ी बड़ी हाँक रहा था और मैं इसका घमंड तोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसे ये चैलेंज दिया है। चलो अब चैलेंज ले ही लिया है तो तैयारी शुरू करते हैं। मैं होलसेल मार्केट जाकर पटाखे लेकर आता हूँ, ठीक है ना? ग्रैंडपा सारे लेटेस्ट पटाखे ही लेकर आना। हाँ बुढ़ो, पिछली बार की तरह बच्चों वाले पटाखे मत लेके आना। बड़े लोगों की पसंद का कोई पटाखा नहीं था पिछली बार। डोंट वरी, मैं सारे लेटेस्ट पटाखे ही लेकर आऊंगा। तुम बस जीत का सेहरा पहनने के लिए तैयार रहो। ठीक है बाबू, जल्दी जाओ। वाह, स्टॉल क्या लग रहा है। बिटवा काम हो गया? हाँ ग्रैनी हो गया। पटाखे मैंने अच्छे से लगा दिए हैं और कुछ काउंटर पे रख दिए हैं। इन बाकी पटाखों के बॉक्सेस को कहाँ रखना है? ग्रैंडपा सामान को पीछे स्टोर में रख दो। ठीक है, रख देता हूँ। नमस्कार। और कैसी हैं बहन जी, कंपटीशन के लिए तैयार हैं? देखते हैं किसकी ज्यादा सेल होती है। अभी भी समय है काकी जी, अपने कदम पीछे हटा लीजिए वरना आपको हार का लड्डू चखना पड़ेगा।
सही बोला तूने नंदू। आइए आइए, तुम्हारी दुकान में क्या ऑफर चल रहा है? देखिए 1000 रुपए की खरीदारी पे आपको एक फुलझड़ी का पैकेट फ्री मिलेगा। अरे कहीं ये मेरे कस्टमर ना छीन ले, मुझे तगड़ा ऑफर देना होगा। आइए आइए, हमारे यहाँ पर खरीदारी करने पर 500 में फुलझड़ी, 2000 रुपए में लार्ज पॉप्स, 5000 में काजू कतली का डब्बा और 10,000 में चांदी का सिक्का फ्री मिलेगा। अरे चलो चलो, अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। रुकिए, अरे नहीं, हमारे कस्टमर्स तो हमारे हाथ से निकल गए। बिटवा अब क्या होगा? अरे डोंट वरी ग्रैनी, अभी तो बहुत दिन है, हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। हाँ, आई होप सो। बताइए ब्यूटीफुल, आपको कौन से पटाखे दूं? मुझे अब मुर्गा छाप का बड़ा वाला पैकेट दे दीजिए। अरे वाह, मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। और आपको क्या दूं गॉर्जियस? मुझे पॉप्स दे दीजिए। और हैंडसम, आपको क्या दूं? अनार का 4 पैकेट दे दीजिए। कम आवाज वाले पटाखे देना, मेरे को ज्यादा आवाज से डर लगता है। और बताइए सर, क्या लेंगे? फुलझड़ियाँ दे दीजिए, पेमेंट आप नंदू को जाकर कर दीजिए। और मोहतरमा, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? मुझे 100 शॉट्स वाला रॉकेट दे दो। बिटवा, इन्होंने हमसे स्टॉल किराए पे लिए हैं। हमारा बिजनेस इनसे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। अरे वहाँ पर तो लंबी लाइनें हैं, हमारे यहाँ पर तो कुछ लोग ही आ रहे हैं। बिटवा जी देख, क्या उसकी दुकान में क्या ऑफर चल रहा है? हाँ ठीक है ग्रैनी। हाय चंपकलाल अंकल, हाउ आर यू? बस बढ़िया बेटा, अब जाकर थोड़ा सांस लेने का मौका मिला है। ए नंदू, भैया को जरा कोल्ड ड्रिंक तो पिलाओ। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी नाश्ता करके आया हूँ। नंदू तू गधा एक नंबर का, जल्दी से कस्टमर का सामान पैक कर, गप्पे बाद में मारना। जी 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 सेठ जी, अभी सामान पैक करता हूँ। अरे बेटवा, तुम तो समझदार हो, समझाओ अपनी ग्रैनी को ये पटाखे का बिजनेस छोड़कर वो फूल और कैंडल का बिजनेस करें। वैसे भी तुम्हारी दुकान में मक्खी तक नहीं भिन भिन आ रही। एक्सक्यूज मी बेटवा, लगता है कस्टमर आ गए। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, इस तरफ आइए, आइए आइए। अरे आज तो बिजनेस नामात्र हुआ है। बिटवा, बस पूरे दिन में 1000 रुपए ही कमा पाए हैं, वो भी लोगों ने तब लिया जिन्हें लंबी लंबी लाइनों में खड़े नहीं होना था। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। लाखों का बिजनेस हुआ है हमारा, मजा ही आ गया। चंपक जी, हमारा घर आपके लिए बहुत लकी है। देखो ना, आज आपकी कितनी कमाई हुई। अरे ये तो ऊपर वाले की कृपा है, जहाँ भी जाता हूँ झंडे ही गाड़ कर आता हूँ। ये मेरा लक है, आपका घर नहीं। चलो चलता हूँ, कल की तैयारी करनी है। खड़े खड़े आप लोग थक गए होंगे, जाकर रेस्ट कीजिए। खाली खड़े रहकर भी इंसान थक ही जाता है। अभी भी मौका है बहन जी, कोई और बिजनेस कर लीजिए। ग्रैनी, आज दुकान का दूसरा दिन है, आज भी कोई नहीं आ रहा। और उसकी लाइनें देख, बढ़ती जा रही है। नहीं, कौन सा जादू चला रखा है, सब लोग उधर ही जा रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी दुकान बंद कर रही हूँ, मुझसे अब ये सब देखा नहीं जा रहा। अरे ग्रैनी, मैं ग्रैनी को उदास नहीं देख सकता, अब तुझे ही कुछ करना होगा बिटवा। नमस्ते ग्रैनी जी। नमस्ते नमस्ते, कौन से पटाखे चाहिए तुम्हें? मैं पटाखे खरीदने नहीं, बेचने आई हूँ। क्या मतलब? मैं बिटुआ की दोस्त हूँ, उसने मुझे कहा है कि मैं आपके पटाखे बेचने में आपकी मदद कर दूँ। ओह, बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन बिटिया हम तुम्हें कुछ पैसे नहीं दे पाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा बोलकर तो आपने मेरा दिल दुखा दिया। मैं पैसों के लिए नहीं, दिल से आपकी मदद करने आई हूँ। कितनी प्यारी बच्ची है ये। हाय दद्दू। ओह व्हाट अ ब्यूटी। अरे तुम मुझे दद्दू मत बोलो यार। अब बिटुआ के ग्रैंडपा हुए तो मेरे भी दद्दू हुए ना। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन आपसे मुझे बुलेट राजा ही बुलाना। वैसे एक बात कहूँ, तुम हो बला की खूबसूरत। सारे शहर के लौंडे यही बोलते हैं। अच्छा अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे पटाखे बेचने दीजिए। हाय बॉयज, मैं हूँ लाली, जहाँ भी जाती हूँ फैला देती हूँ हरियाली। आइए आइए, मेरे स्टॉल में आइए, मेरे पास एक से बढ़कर एक पटाखे हैं। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको। अरे वाह बाबू, कस्टमर्स की लाइन तो बढ़ती जा रही है। आइए बोलिए, कौन से पटाखे लेंगे? मुझे 4 पैकेट फुलझड़ी और 2 अनार के पैकेट दे दीजिए। ठीक है, मैं
मैंने नोट कर दिए हैं। ग्रैंडपा जी को जाकर पैसे दे दीजिए, वो आपको पटाखे दे देंगे। नेक्स्ट। आइए, पेमेंट यहाँ पर होगी, पेमेंट के बाद ही सामान मिलेगा। आपके लिए 50% ऑफ। Thank you. पेमेंट ग्रैंडपा को जाके कर दीजिए। या श्योर। Next. अरे ये क्या, मेरे सारे कस्टमर उस लड़की की दुकान में चले गए। सॉरी गाइस, आज हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, कल आइएगा। ओके, फिर आइएगा। बाय। लाली। ग्रैनी जी खुश है, आपके पटाखों की बिक्री हो गई। थैंक यू लाली। अरे तुम्हारे कदम तो बहुत शुभ है हमारी दुकान के लिए। सब ऐसे ही बोलते हैं। चलती हूँ, बाय। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लड़की को देखते ही सारे लौंडे पटाखे लेने आ गए। अब बस देखते जाओ ग्रैनी के पटाखों की सेल्स कैसे डबल होती है। क्या आपको मेरा नंबर चाहिए? और आपको भी? हाँ लाली। देखिए, हमने एक ऑफर निकाला है। जो भी सबसे ज्यादा शॉपिंग करेगा, लास्ट डे उसको मेरा नंबर मिलेगा। हाय गॉर्जियस। यस। क्या हाल चाल? अरे, आप तो कल भी आए थे ना? क्या बात है, तुम्हें मैं याद हूँ। मेरे तो भाग खुल गए, इतनी सुंदर लड़की ने मुझे याद रखा है। आज प्लीज मुझे रॉकेट के 10 पैकेट दे देना, फुलझड़ी के 20, अनार के 30 पैकेट और कुछ आलू बम भी दे देना। बहुत गुस्सा आ रहा है, इस लड़की के आते ही मेरा सारा बिजनेस चौपट हो गया। क्या करूं? ए नंदू, बोलिए मालिक। जा चुपके से जाकर इस बुढ़िया की दुकान में आग लगा दे, ताकि ये सारे कस्टमर मेरे ही स्टॉल में आए। ओह नो। ठीक है मालिक, काम हो जाएगा। देखिए, धक्का मुक्की मत कीजिए, सब लाइन पे आइए, सबको पटाखे मिलेंगे। अरे मेरी लाली को मत डराइए प्लीज। अरे, दुकान पे आग कैसे लग गई? ओह नो। ओह माय गॉड। अरे बाप रे, आग कैसे लग गई? वाह नंदू, तूने तो कमाल कर दिया। एनीथिंग फॉर यू सेठ जी। अरे लाली, अब क्या होगा? डोंट वरी ग्रैनी जी, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहीं भी रहकर पटाखे बेच सकती हूँ। अब सोच लीजिए, यही मेरी दुकान है। आइए आइए, जल्दी से पटाखे लेके जाइए। अरे वहाँ चलो, लाली वहाँ तक हमें चली गई है। देखिए ग्रैनी जी, लग गई भीड़। अरे नहीं, मेरे प्लान की तो हवा निकल गई। सारे सामान आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, कल आइएगा। बाय। वाह लाली, तुमने तो कमाल कर दिया। आज हमारी लाखों की कमाई हुई है। चलो मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। बाय ग्रैनी जी, बाय बुलेट राजा। अरे रुक जाओ, बिटवा से मिलके जाना। अरे जब तक लाली नहीं जाएगी बिटवा कैसे आएगा? बिटू मेरे शॉप पे वेट कर रहा है, मैं उसे भेजती हूँ। बाय। और कैसी है लाली जी? ऑल गुड मगरू भाई। भैया जी, हम आपको देख लिया हूँ, आप ही लाली है ना? मगरू भाई प्लीज इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। डोंट वरी भैया जी, ये सीक्रेट ही रहेगा। मगरू भाई, आपको तो पता है ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, इसलिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। यस भैया जी, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए मगरू भाई, अभी मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। टेक केयर, बाय बाय। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली। डोंट वरी, शॉप खुल रही है। आइए आइए। वाह लाली, दिवाली के दिन तो हमारी बम्पर कमाई हो गई। इस चंपा का घमंड तो हमने चूर चूर कर दिया। लाली, इस चंपक ने मुझे चैलेंज फेंका था, आज उसकी दुकान में मक्खी तक नहीं है। ग्रैनी जी, मैं एक बात बोलूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो। किसी के भी दुख में खुश नहीं होना चाहिए। आज दिवाली है, सबके चेहरों पे मुस्कान होनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। देखिए, आपके मैंने सारे पटाखे बिकवा दिए हैं, मैं उनका भी थोड़ा मुनाफा करवा देती हूँ। ठीक है ठीक है। नमस्ते चंपक जी। लाली, तुम यहाँ मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? वो कैसे? मैं आपके पटाखे बिकवाने आई हूँ। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? हाँ। हाय गाइस, जल्दी आइए, पटाखे लेके जाइए। थैंक यू लाली, आज तुम्हारी वजह से मेरी दिवाली भी हैप्पी हो गई है।
बहन जी, आप कितनी दयालु हैं कि आपने लाली को मेरी मदद करने के लिए भेजा। माफ करना, ईर्ष्या में आकर मैंने आपकी दुकान में आग लगवा दी थी। हाँ? मेरा घमंड मुझे ले डूबा, इसीलिए मेरी बिक्री अच्छे से नहीं हुई। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ ग्रैनी। मुबारक हो, आप जीत गई। बुरे का अंत बुरा ही होता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। दिवाली के दिन सबको खुशी मिलने का हक है। चलिए अब मैं चलती हूँ, मेरे घर वाले वेट कर रहे होंगे, मुझे भी दिवाली मनानी है। बाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली लाली। टाटा। हैप्पी दिवाली ग्रैनी, हैप्पी दिवाली ग्रैंडपा। हैप्पी दिवाली बिटवा। अरे ले, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बिटवा। थैंक यू, थैंक यू। चलो अब घर को दियों से सजा देते हैं। हाँ ग्रैनी, चलो। आप सभी को मेरे ग्रैनी ग्रैंडपा की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।